जय श्री राम मित्रों। आज का मुख्य मुद्दा है सामान्य वर्ग, समाज, सोशल मीडिया, राजनेता और हमारे समाज के लोग। आइए बात करते हैं सामान्य वर्ग पे। मैं भी सामान्य वर्ग से बिलोंग करता हूँ, इसलिए सामान्य वर्ग का दर्द मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे सामान्य वर्ग का जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, उसके बाद कॉलेज जाता है, उसके कंपटीशन की तैयारी करता है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, एग्ज़ाम देने जाता है, मेरिट कट ऑफ का इंतज़ार करता है, इंटरव्यू देता है, तो कहाँ कहाँ उसे सामान्य वर्ग होने का दर्द महसूस करना पड़ता है। अब आप देखते हैं कि जो आरक्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वो मैं बहुत सारी वीडियो को पहले ही बता चुका हूँ। अब इन्होंने क्या करा, जो आपके नरेंद्र मोदी जी आरक्षण समर्थक जो नेता हैं हमारे, सिर्फ मोदी जी नहीं, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, जितनी भी जेडीयू, आरजेडी, जितनी पार्टियां हैं, ये सब कट्टर आरक्षण समर्थक पार्टियां हैं। ये सब सामान्य वर्ग विरोधी पार्टियां हैं। ये सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो आपके हमारे वैश्य वर्ग है, जितने भी सामान्य वर्ग आते हैं, उन सबका विरोधी पार्टियां हैं। आपको पता है कि नवोदय विद्यालय में उन्होंने आरक्षण लागू कर दिया। पहले से SC/ST को आरक्षण मिलता था नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में, फिर उन्होंने OBC का आरक्षण भी लागू कर दिया और अन्य आरक्षण वहाँ पहले ही लागू हैं। अब बताइए छोटे छोटे बच्चों की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब छोटा छोटा बच्चा एडमिशन लेने जाएगा, जब उनके माँ बाप एडमिशन लेने बच्चे को जाएंगे, तो बच्चे कहेगा पापा मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ। अरे बेटा तू सामान्य वर्ग से था इसलिए तेरा एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि सारी सीटें तो रिजर्व सीट से भर गई हैं। तो सामान्य वर्ग का बच्चा क्या एडमिशन लेगा। तो छोटे बच्चे के अंदर, जो 4 साल 5 साल का बच्चा एडमिशन लेने जाएगा, उसकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं सरकार को। बस जाति के नाम पे बोर्ड मिलते रहें, कास्ट के नाम पे बोर्ड मिलते रहें, धर्म के नाम पे बोर्ड मिलते रहें और इनकी राजनीति चलती रहे। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो क्या करता है कि जब हाई स्कूल में आता है, इंटर में आता है, तो स्कॉलरशिप बढ़नी शुरू हो जाती है स्कूलों में। तो बच्चे कहते हैं पापा मुझे स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिली। बेटा तो सामान्य वर्ग का है, तो सामान्य वर्ग का है, उसको स्कॉलरशिप क्यों मिली, क्योंकि वो आरक्षित वर्ग का है, वो कोटे का आदमी है, वो आरक्षित वर्ग का आदमी है। तो बच्चे के अंदर दूसरा स्टेप जहर भरा इन्होंने। बच्चे ये सब जानता ही नहीं था। बच्चे के साथ हर कास्ट का, हर धर्म का, हर संप्रदाय का बच्चा आ रहा है, उसका खेल रहा है, उसका पढ़ रहा है, उसका कोचिंग पढ़ रहा है, उसका कॉलेज जा रहा है, उसका खाना खा रहा है, उसके घर जा रहा है, आ रहा है, उसे पता ही नहीं है। पता कैसे चला, जैसे ही वो फार्म भरने गया, फिर बोले पापा स्कूल वालों ने कहा कि बैंक खाता खुलवा लो। अच्छा, बैंक खाता खोलने गया, फार्म खुला, जाति का उल्लेख करें। पापा जाति का उल्लेख क्यों है, क्योंकि बेटा जो विशेष जाति वाले हैं, जो आरक्षित जाति वाले, उनकी स्कॉलरशिप आएगी, उनके खाता विशेष खोला जाएगा। अच्छा, तो देखिए बच्चे के मानसिक स्थिति में कैसे उन्होंने जाति का दुष्प्रभाव बढ़ा। हम भी स्कूल कॉलेज में पढ़े, हमारे मन में कभी भावना नहीं आई कि फला जाति का, फला धर्म का, फला संप्रदाय का। लेकिन जैसे ही हमने इंटर क्लास क्रॉस किया, जब मैं ग्रेजुएशन करने गया, तब पता चला कि अरे तुम्हारा एडमिशन, तुम्हें इतने कट ऑफ लाने पड़ेंगे, तुम्हें इतने नंबर लाने पड़ेंगे, तुम्हारी इतनी सीटें। मैंने क्यों हमारी इतनी सीटें, क्योंकि तुम सामान्य वर्ग के हो। बोले तुम्हारी जब फीस भरने का टाइम है, बोले तुम 1500 फीस दो BSc की। बोले ये फिर 250 रुपये क्यों देगा, क्योंकि वो आरक्षित वर्ग से आता है। मैंने सर मेरे घर की कंडीशन तो ख़राब है, हम तो बहुत गरीब तबके से आते हैं, आप 15 मुझे एक छूट क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि तुम सामान्य वर्ग के हो। तो चाहे आरक्षित वर्ग का बंदा BMW से चले, कार से चले, उसकी 4 पुश्ते IAS हो, PCS हो, सरकारी कर्मचारी हो, लेकिन उसके पास जो जात सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, उससे बेधड़ल्ले उसे नौकरी मिलेगी। उसको ग्रेजुएशन में, चाहे वो ग्रेजुएशन करने जाए, चाहे डिप्लोमा करने जाए, चाहे अन्य कोर्स करने जाए, सब जगह उसे छूट मिलेगी। तो ये जाति प्रमाण पत्र जो लेके चलते हैं, जो तथाकथित जो सामान्य वर्ग को गाली देते हैं। अच्छा, एक दूसरा ट्रेंड बताऊँ मैं आपको। आजकल क्या हो गया, मीडिया का फैशन हो गया है। कोई भी समाचार आएगा, कोई भी न्यूज आएगा, उसमें जाति ढूंढेंगे, धर्म ढूंढेंगे, संप्रदाय ढूंढेंगे। अभी आप कई घटनाएं देख रहे हैं, कई राज्यों में घटनाएं भी। ये मीडिया इतनी गिर गई है रेप की घटनाओं में, खासकर पीड़िता की जाति देखेगी, पीड़ित की जाति देखेगी, रेप करने वाली जाति देखेगी। अगर इनको एंगल में यहाँ पर आपको सामान्य और आरक्षित वर्ग का बंदा मिल गया, ये दलित वर्ग का बंदा मिल गया, तो ये न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करेंगे, इसको सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ेंगे। और यहीं पे अगर कोई विशेष समुदाय का बंदा आ गया, यहाँ कोई दलित समुदाय बंदा आ गया, तो खबर गोल हो जाएगी, क्योंकि इन खबरों में मसाला नहीं मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं कई हाथरस में रिपोर्टिंग देखिए, बुलंदशहर में रिपोर्टिंग नहीं आ रही है। ये बिल्कुल बिल्कुल निम्न कष्ट श्रेणी पहुँच चुके हैं। और मैं इसमें किसी अन्य वर्ग को दोषी नहीं मानता हूँ, ये हमारे सामान्य वर्ग के ही हैं। जो जितने आपको पत्रकार आपको दिख रहे होंगे, इसमें 98% आपको सामान्य वर्ग के दिख रहे होंगे। जब आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया था ना, तो किसी राजनेता ने, किसी लोकसभा में, राज्यसभा में, कहीं पे भी इसका विरोध नहीं हुआ। ये आपके सामान्य वर्ग के विधायक, सामान्य वर्ग के सांसद ये बेंच पीट रहे थे, ये ताली बजा रहे थे, ये मूक समर्थन कर रहे थे।
जब 10 साल आरक्षण बढ़ाया गया था, जब SC/ST एक्ट में 22 धाराएं थी, 47 धाराओं को किया गया, यानी उसको स्ट्रॉन्ग किया गया, उसमें नए नए प्रावधान जोड़े गए, आपको जेल भेजने की बिल्कुल तैयारी कर दी गई, आपको बिना जमानत के जेल में तैयारी की गई, बिना इंक्वायरी के जेल में तैयारी की, तो आपके सामान्य वर्ग के सांसद बिल्कुल बेंच पीटे पड़े थे, थाली पीटे पड़े थे। तो ये सामान्य वर्ग का बुरा हाल है।